तो बच्चों आज की क्लास में हम करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एटम। देखो इसको बहुत अच्छे से समझ जाओ क्योंकि अगली क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल फॉर्मूले करने वाले हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो एटम होगा, एटम में जो न्यूक्लियस होगा उसमें कौन पड़ा हुआ होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाहर ये रस्ते होंगे जिन्हें हम नाम क्या देंगे, शेल या एनर्जी शेल, राइट। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, राइट। तो पहले वाले में कितने, 2, उसके बाद वाले में कितने, 8। ठीक है, बना लेना यहाँ पे, ओके, 4 बन गए, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे ना, बाहर वाले में, सबसे बाहर वाले में, ठीक है, वही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले शेल में, एटम के बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हों उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। तो यानी 2 और 8 ये तो कंप्लीट फिल्म है, ठीक है। 8 इस वाले में है तो ये भी क्या है, कंप्लीट है। और बाहर वाले में क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ 1, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम करोगे तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हम अगर लिखें, एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 2। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, बाहर वाले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जाके उठा लाओ, ठीक है। तो बाहर वाले में कितने हैं, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 2। इसी तरह से एल्युमिनियम के बाहर वाले में कितने हो गए, 3। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आइए एक बहुत अच्छी सी चीज समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। भाई कोई एटम जो है, कल हमने पढ़ा था, फ्री स्टेट में नहीं, मतलब फ्री स्टेट में नोबल गैसेस तो आते हैं, ठीक है। बाकी जो एटम है वो या तो आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसी चीज को ना कैपेसिटी ऑफ एटम बोला जाता है, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, यानी कितना छोड़ेगा या कितना गेन करेगा या कितना शेयर करेगा। 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए यहां पर, तो वैलेंसी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम, ठीक है। अब कंबाइन कैसे करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तब जाके कंबाइन करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जाके कंबाइन करेगा, या शेयर करेगा, राइट। तो आइए फॉर मेटल, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, इसको बिल्कुल रट्टा मार लो, ठीक है। अच्छा, फॉर मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं वही क्या होती है, वैलेंसी ऑफ एटम। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, वैलेंसी, ध्यान दीजिएगा। और नॉन मेटल के केस में जो वैलेंसी होता है ना, वो वैलेंसी निकालने का तरीका अलग होता है। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर देंगे। कैसे कैसे, देखो देखो एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2, 6, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई, भाई वैलेंसी कितनी होगी, 6। भाई देख क्या है, क्या ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है ना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, माइनस, कितना दिख रहा है, 6। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यस, ध्यान रखिएगा इस चीज का। लेकिन नोबल गैसेस में कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस वो गैसेस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम भी नोबल गैसेस में ही आता है। देखो देखो बताती हूँ, ठीक है। अभी ओके, तो मेटल्स, अब जरा बात समझो ध्यान से। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेटल को तो तुमने इससे पहले पढ़ा होगा। मेटल वो चीज होती है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, हीट पास करती है, पढ़ा है ना इससे पहले की क्लासेस में। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई नहीं, थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। मेटल्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भाषा में अगर मेटल को डिफाइन करोगे तो मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। यानी कि मेटल्स वो होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हों, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हों,
भाई तभी तो वो कंडक्टर हैं, क्योंकि वो आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़ देंगे तो क्या बना देंगे, आयन बनाएंगे। कैसे आयन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2 या 3। तो नॉन मेटल कौन से होंगे, तो बच्चा पार्टी नॉन मेटल्स कौन से होंगे, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे दैट कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो नॉन मेटल्स वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, कितने, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में अगर अवेलेबल होंगे तो वो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। क्या कोशिश करेगा कि भैया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं बल्कि गेन करेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब आइए हम किस तरह से वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को। मैंने यहाँ पे सिंबल्स लिए हुए हैं। मैंने कहा था शुरू के 20 एलिमेंट्स रट्टा मार जाओ। ठीक है, और रट्टा मारने का तरीका भी मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। हाँ, तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो। अब अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 और 1, बेरिलियम का 2, भाई 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है तो 2 और 3, कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का। इस तरह से मैंने सबका क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, ये क्या, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लिथियम का 1, ठीक है, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, ठीक है, नाइट्रोजन का 5। इस तरह से सबका लिखा हुआ है। तो जो बाहर वाले में दिखा वो तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी की क्या कहानी है बेटा जी, वैलेंसी को जरा समझेंगे। मैं जरा इसको एडजस्ट कर लूं। यस, अब देखो वैलेंसी को समझो जरा। अब यहां पे हमारे पास क्या है, 1, तो वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। ठीक है, वैलेंसी भी कितनी हो गई इसकी, 1। लेकिन हीलियम जो है ना, हीलियम, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। देखो पहले ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। पहले ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। तो वो तो कंप्लीटली उसका शेल कंप्लीट है। पहले वाले में 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो वैलेंसी कितनी पड़ गई, 0। ठीक है, वैलेंसी कितनी पड़ गई, 0। लिथियम का 1, वैलेंसी भी कितनी, 1। बेरिलियम का 2, वैलेंसी भी कितनी, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 और वैलेंसी भी कितनी है, 2। बोरॉन का 3, वैलेंसी भी कितनी है, 3। अब कार्बन पे आते हैं बेटा। कार्बन जो है ना वो मेटेलॉइड है। कार्बन क्या है, मेटेलॉइड। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4। तो ये ना शेयरिंग करेगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब नाइट्रोजन का 5 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 8 - 5। क्या बोला था, आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 होंगे, नॉन मेटल्स होगा, उसमें 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो 8 में से 5, 3 हो गई वैलेंसी। बस यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 8 में से 6, वैलेंसी कितनी हो गई, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई, 2। 7, 8, 7 क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ गई बच्चे, वैलेंसी आ गई यहाँ पे 8 - 7, 1। ठीक है, अब देखो नियॉन क्या होता है, नोबल गैस होता है। मैंने क्या बोला था, इसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होगा, किसी के साथ ना लेना ना किसी का देना, है ना, किसी झंझट में नहीं, ये फ्री है। ठीक है, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 8 में से 8 माइनस करोगे, कितना हुआ वैलेंसी, 0। बोलो बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ये आगे वाले भी आप कर लेंगे। ठीक है, सोडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी कितना, 1। मैग्नीशियम 2, वैलेंसी भी 2। एल्युमिनियम 3, वैलेंसी भी 3। सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4। भाई 8 में से भी अगर 4 माइनस करते तो भी कितना दिखता है आपको, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इसका क्या है, सेम। फिर फॉस्फोरस 5, यस, 5, 6, 7। अब ये क्या हो जाएंगे, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 आपको क्या दे देगा, 3, 2, 1 रेस्पेक्टिवली क्या दे देगा, वैलेंसी दे देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इतना करके रखिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बाय।